इतने परेशान क्यों हो गए, मेरा ग्रंथ पढ़ के अच्छा नहीं है? बोले नहीं, मैं तुमको छुपाना नहीं चाहता, मैं सत्य बताऊं तो मैं ऐसा ग्रंथ लिखना चाह रहा था जो कोई और लिख ही नहीं सके, पूरे विश्व में मेरे ग्रंथ की ख्याति हो जाए, पर तुम्हारा ग्रंथ पढ़ करके तो मुझे अपने ग्रंथ बहुत सूक्ष्म लग रहा है। यह सुनते ही अपने अपने मित्र के नेत्रों में आंसू देखते ही श्री चैतन्य अपना ग्रंथ उठाते हैं और जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। बोले मेरे ग्रंथ को गंगा जी में रहने दो, तुम अपने ग्रंथ को अवलोकन करो, उसका खूब श्रेष्ठ बनाओ। ये दया भावना देख करके इनके जो मित्र रघुनाथ थे वो बहुत रोए, हृदय से लगा लिया, तुम कितने करुणा है तुम्हारी चित्त में, ऐसे आपकी सुंदर भावना रहती थी। अब धीरे धीरे पठन पाठन तो पूरा हो गया, आप पाठशाला में पढ़ाने लगे। और ये तो होता ही है कि बालक जैसे ही अध्ययन से निवृत्त होता है, माता पिता फिर बस उसको दूसरी चीज में डालना चाहते हैं, इसका ब्याह करो। निमाई लाला का अध्ययन पूर्ण हो गया, उसी पाठशाला में आप पढ़ाने लगे बालकों को। माँ ने सोचा कि अब ये भी चला जाता है, पिताजी है नहीं है, बड़े भाई घर छोड़ के चले गए, मैं अकेली रहती हूं, अब इसका ब्याह करा देते हैं। तभी एक वल्लभ नाम के बड़े कुलीन विप्र रहते थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम श्री लक्ष्मी था। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब ये बचपन में बहुत उधम मचाते थे गौर हरि, तो गंगा घाट पर आकर के पूजा करने वाले लोगों के आगे जब वो आंख बंद करके बैठे होते तो ये आके सामने बैठ जाते थे ऐसे, और जब नेत्र खोलते थे तो वो सब कहते अरे ये क्या कर रहे हो, बोले मैं ही जय जय हूं। तो जब लक्ष्मी, यही लक्ष्मी जिनसे इनका ब्याह हुआ, ये लक्ष्मी एक दिन आई वहां पे कोई पूजा करने के लिए, तो इतने में ये सामने आकर के बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए। तो जैसे ही लक्ष्मी के नेत्र खुले तो बाकी सब तो आश्चर्य करते थे, तुम कौन हो, पर उसने नहीं कहा। उसने जितनी वो नैवेद्य लाई थी सब इनको अर्पित कर दिया, माला भी पहनाई, चरणों में पुष्प भी चढ़ाए, आरती भी करी। तो गौर हरि बोले तुमको आश्चर्य नहीं होता? बोले किस बात का? बोले सब मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन, तुम हमारे भगवान के स्थान पर क्यों बैठे हो, तुमने नहीं पूछा। बोले भगवान के स्थान पर भगवान ही तो बैठते हैं, आप भगवान ही हो, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो ये इतने प्रसन्न हो गए, इन्होंने छोटे से हैं अभी, सिर पे हाथ धर के कहा भगवान जैसे स्वरूप वाले एक महापुरुष से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते थे। एक जगह तो ऐसा भी वर्णन है, जो घर के बालक पूजा पाठ नहीं करते थे उनके घर पे जाके शाप और देते थे उनको, तू बड़ा होगा तेरी पत्नी देखियो एक आंख से नहीं दिखेगा उसको, क्यों, तू पूजन ही नहीं करता, भजन नहीं करता। बड़ी सुंदर लीला है श्री गौर हरि की। तो आज उन्हीं श्री वल्लभ जो ब्राह्मण थे उनकी कन्या श्री लक्ष्मी के साथ आपका विवाह हुआ। पहले ही हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें, महाप्रभु जी के दो विवाहों का वर्णन आता है। एक तो श्री लक्ष्मी जी के साथ आपका विवाह हुआ, दूसरा श्री विष्णु प्रिया जी के साथ आपका विवाह हुआ। महाराज जी कितनी सुंदर विवेचना है, ठाकुर जी की दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी और भूदेवी यानी पृथ्वी। तो पहले विवाह चैतन्य महाप्रभु का श्रीदेवी के साथ में हुआ, यानी कि लक्ष्मी के साथ में हुआ। फिर आगे आप लोग कथा सुनेंगे कि कुछ समय बाद उनका परम पद हो गया, इनकी पत्नी कुछ ही दिनों बाद उनका भगवत धाम गमन हो गया। और फिर इनके माता के कहने पर इन्होंने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह जिनके साथ किया वो थी विष्णु प्रिया जी। तो विष्णु प्रिया कौन है? भूदेवी। तो आचार्य चरण इतना सुंदर वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी ने पहले श्रीदेवी से ब्याह किया, माने लक्ष्मी से ब्याह किया, और जब ठाकुर जी को लगा कि अब हमारी सामान्य लीला विश्राम होगी, अब हमारी विरह लीला प्रकट होगी, और विरह लीला को श्रीदेवी संभाल नहीं पाएगी। विरह को वो ही संभाल सकता है जिसने पूर्व में संभाला होगा। श्री राधा रानी को, यशोदा जी को, व्रज की गोपियों को इस भूमि ने ही संभाला था। इसलिए अब विरह लीला में प्रवेश करने से पहले हमको विरह ही कोई साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए भूदेवी श्री विष्णु प्रिया जी के साथ में दोबारा ब्याह हुआ। महाराज त्याग, तपस्या और पातिव्रत भक्ति किसको कहते हैं? विष्णु प्रिया जी का चरित्र देखिएगा। अब मुझे अभी वो भाव अभी शुरू करना नहीं है, जब आएगा तभी करूंगा। अद्भुत है। तो आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हुआ। कहते हैं ब्याह हो गया, लेकिन अभी भी इनके ऊधम बंद नहीं हुए। दो लोगों से इनकी इतनी ऊधम चलते थे पूरे मायापुर में। एक तो एक पान बनाने वाला था और एक केले के कुछ वस्तु बेचने वाला था। इन दोनों को ये छेड़ते ही रहते थे, इनका ऊधम चलता ही रहता था। यहां तक लिखा है, हमारी भक्तमाल जी में हम पढ़ रहे थे, तो भक्तमाल जी में तो श्री टीकाकार वर्णन करते हैं कि जिस मार्ग से ये आते थे, दूर से इनको देखते हुए लोग बाग मार्ग
बदल के चले जाते थे। क्यों? बोले बगल से निकलेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी का कुर्ता फाड़ देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। हैं इतने विद्वान, तो लोग बाग इनको देख करके प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आपने हमारे निमाई लाला को, गौर हरि को इतना बड़ा पंडित तो बना दिया, इसको थोड़ा थोड़ा इनको गंभीर भी बना दो। तब अद्वैताचार्य जी कहते थे ऐसा मत कहो। बोले क्यों? बोले जिस दिन ये गंभीर होंगे उस दिन पूरा विश्व गंभीर हो जाएगा, इसलिए इनका ये आनंद। अच्छा एक चीज देखी गई है, आप शायद अनुभव करते हो, जो व्यक्ति बहुत हंसता खेलता है ना, बहुत आनंद में रहता है, सबके जिस सभा में जाता है खुश कर देता है सबको, किसी भी बात पर उसके पास में ऐसे शब्द होते हैं कि सब खुश हो जाएं, दूसरों को छेड़ता है, हंसाता है, उसके जीवन में एक समय तो आता है कि वो थोड़ा सा, उस समय दूसरों को भी पीड़ा होती कि इतना हंसता खेलता व्यक्ति इतना शांत क्यों हो गया। गौर हरि का स्वरूप ऐसा ही है। आप आज भी ब्याह हो गया, कई लोग टोकते थे इनको, बोले अरे गौर हरि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तो कम से कम उधम मत किया करो। लेकिन ये नहीं मानते थे, फिर भी उधम करते थे, खूब आनंद करते थे। कुछ समय विवाह को पूर्ण हो गए और आपकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी का परम पद हो गया। भगवत विरह में उनका परम पद जब हुआ तो आप बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन आप मनी मन जानते थे कि यह होना था, क्योंकि अब जब मैं विरह भाव में प्रवेश करूंगा तो मेरी स्थिति देख करके इनका परम पद होता, तब मुझे ज्यादा पीड़ा होती। ये मेरी स्थिति सह नहीं पाती, इसलिए इनका जाना आवश्यक था। मां बहुत व्याकुल होने लगी, बड़ा बेटा भी चला गया, पतिदेव भी चले गए, बहू आई, बहू भी चली गई। गौर हरि हृदय से लगाते हैं, बोले ना मां सब मंगल होगा, आप चिंता मत करो, सब मंगल में होगा। तभी मायापुर में एक सनातन मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी कन्या जिनका नाम था विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया जी महाप्रभु चैतन्य से 10 वर्ष छोटी थी, और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब महाप्रभु चैतन्य कितने वर्ष के थे? 10 साल के। तो उनका तो काम ही यही था कि मायापुर में कोई भी बालक जन्म लेता था, सबसे पहले बधाई गायन करने के लिए यही जाते अपनी टोली लेके। जैसे ही सनातन मिश्र के यहां पर लाली ने जन्म लिया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग बधाई बधाई कहने लगे। ये गंगा जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तभी इन्होंने सुना ये आवाज कहां से आ रही है। बोले अरे एक सनातन मिश्र हैं, उनके यहां लाली हुई है। आप सब सखाओं के साथ दौड़ करके गए। आप गए तो इसलिए थे कि चना चनौरी मिलेंगे खाने को, आप गए तो इसलिए थे कि मेवा बाटी कुछ मिलेगी। और जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता, थोड़े बड़े बालक होते हैं, बड़े उसको आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं, ये कैसे हाथ हिला रहा है, ये कैसे चरण हिला रहा है। तो छोटे से महाप्रभु जी 10 वर्ष की अवस्था में गए, और सनातन मिश्र जी ने जब इन बालकों को देखा तो उनको सबको भीतर बुलाया और पलना के पास लेकर बोले ये रही लाली। तो चारों तरफ खड़े होकर के सब बालक देख रहे थे, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुटकी बजा रहा है, लाली को खिला रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने होने वाली बहू को ही खिला रहे। सोचो। आचार्य चरण कहते हैं, बोले रामावतार में सीता जी का जन्म जनकपुरी में और श्री राघव जी का जन्म अयोध्या में, कृष्णावतार में किशोरी जी का जन्म बरसाने में और लाला का जन्म गोकुल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय महाप्रभु जी का जन्म भी मायापुर में और श्री विष्णुप्रिया जी का जन्म भी मायापुर में। सीता जी के तो पता नहीं बधाई में राम जी गए थे कि नहीं, पर किशोरी जी की बधाई में तो गए थे। 1 साल के लाला गए थे, मैया इन्हीं कोई न्यौछावर कर आई थी। पर तब इनके मन में आया कि नहीं, अगली बार जब हम कृष्ण चैतन्य बनकर के आएंगे तब तो हम बधाई गाएंगे। और महाराज नाच नाच करके, ठुमक ठुमक करके अपने सास ससुर के साथ नाचे, खूब आनंद किया। लाली भैया बधाई हो, आनंद भयो। बाद में जब कुछ समय निकल, फिर तो आगे लीला पूरी हो गई, आपकी पत्नी का देहावसन भी हो गया, कुछ वर्ष निकल गए। एक दिन माँ ने कहा कि मैंने अब तुमको ब्याह करना है, तो आपने मना किया, नहीं माँ आप ब्याह नहीं करना। बोले मेरे ऊपर विचार करो, बस अपना विचार करोगे। तो मैं आपने कहा ठीक है आज्ञा करो, किससे करना है? बोले एक सनातन मिश्र जी हैं, उनकी लाली से। तो महाप्रभु जी बोले उस लाली की बधाई गायन में तो मैं ही गया था, वहां तो मैं अपने सखाओं के साथ गया था। बोला हाँ उन्हीं की लाली से ब्याह करना है। और श्री महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ, आनंद से ब्याह हुआ।
कुछ समय आप विवाह कार्यों में रहे। 3 महीने व्यतीत हो गए थे विवाह को, और तब आपके मन में आया कि मुझे पितृ कार्य पूर्णता के लिए अब गया जी जाना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला 3 भागों में बटी है, बाल लीला, फिर उसके बाद अपनी मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भी 3 भागों में। तो बाल लीला और आनंद की लीला तो विश्राम हो रही है, अब यहां से विरह लीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम आपको विरह आवेश कब हुआ? आपने अपनी माताजी से आज्ञा मांगी कि मां, मुझे पितृ कार्य करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए अब गया जी जाना है, आप आज्ञा दें। आप पाठशाला में पढ़ाते थे और पाठशाला में जितने बालक थे वो बालक भी इनके साथ जाने को तैयार थे। तब मां ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, हो तो बालक ही आप और बड़े चंचल और हो, इतनी दूर जाओगे कैसे चलेगा? तो आप साथ में अपने मौसा जी को लेकर के जाओ, जो कि गुरु रूप भी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। और आप अपने सब शिष्यों के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ श्री गया जी की यात्रा पर निकले। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिस किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे रास्ते में ही सब सुनते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो तप कर रहा था, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को यह लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके देखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का यह प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि ये निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन, यमुना पार भांडीर वन जाओ और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी, जो आज्ञा। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए, प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने, और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े हैं। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या? प्रकट तो हो गए ठाकुर जी, अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्का रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा विचार है? बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो? क्या बोले भैया, आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाएं तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम। यहां साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले अब क्या करें? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए अपने गुरु जी से पूछ के आओ।
प्रियालाल जी आए, क्या मांगू? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरुजी ने देखा, दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाया। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए। तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में और खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाएं तब तक जप करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगू? गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया। बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पाकर के। सच में खड़े हैं? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए तो देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे और सामने से शिष्य गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया और बोले अब क्या मांगू गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न रहें, यही मांगो और कुछ मत मांगो। भैया ऐसी गुरु निष्ठा होती है। लेकिन यहां पर गयासुर नाम का दैत्य, इसके नाम मांगने के पीछे छल था। क्योंकि जितना तप करते हैं हम जैसे ही उस तप के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो तप का सारा पुण्य क्षीण होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो। वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपनो भजन तो बनना रहो, इनके पांव पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा करता रहा करता रहा। तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा और जब ये विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा नाथ, इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पे, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए, फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या, ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना शरीर, अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा। और होते 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 वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया। प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहां आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहां पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया की सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे। तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल, उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे। पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे। और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें
बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं, आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए तो। आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं, और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए, और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है, हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, और आप बस हे हरि हे हरि, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहां हो। जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में ही सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए, आपने आकर के उनको अंक में भर लिया। आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बोला जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे। और यहीं से पंडित राज गौरांग अब भक्तराज हो गए। पंडित राज थे पहले इतने चंचल थे, और अब उतने ही गंभीर, उतने ही सरल, उतने ही एक बात हम आपसे कहें, श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा से अगर आप दीक्षित हैं तो आपके स्वरूप में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज का दर्शन होना चाहिए, विनम्रता। क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु के भाव में विनम्रता है। अगर दूर से ही विनम्रता का दर्शन हो जाएगा तो सामने वाले को ये विचार करना पड़ जाए, ये निश्चित ही गौड़िया होगा, भले तिलक ना दिखे उसका, उसकी विनम्रता से अनुभव हो जाए कि ये गौड़िया वैष्णव है, ये महाप्रभु जी के भाव में। वैसे तो ये विनम्रता हम केवल गौड़ियाओं को ही क्यों कहें, सारे आचार्यों के अनुयायियों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, पर विशेष रूप से विनम्रता हमारे गौड़िया वैष्णवों में होनी चाहिए। अत्यंत दीन हो गए महाप्रभु जी। आप लौट करके आए, जिस स्थिति में गए थे, और उस स्थिति में जब बालक नहीं लौटता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा, मां को कितनी वेदना होती है। आप जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखती हैं कि विद्यार्थी दो कंधे पर हाथ लेकर के चल रहे हैं। अभी उम्र क्या है, 20 साल के हैं बस। दो विद्यार्थी नीचे से चरण उठाते हुए चल रहे हैं, और आप कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कभी तो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि आप चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, और कभी ऐसा आवेश आता है कि सब पीछे दौड़ते हैं और महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आते। जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा की ओर दौड़ने लगते। घर लौट करके आए, मां ने जब स्थिति देखी, सच्ची मैया से देखा नहीं गया महाप्रभु जी को, रो रो करके बेहाल हो गई। ये और जो उनके मौसा जी साथ में गए, उनसे बोली मैंने आपको किस लिए भेजा था, ये क्या करके लाए आप? बोले मां हमने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कोई रोग लगा है, जाने कोई बाधा है, क्या है, पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। सच्ची मैया की तो ये हालत। विष्णु प्रिया जी निकल करके आती हैं, और वे जब देखती हैं आंगन में बच्चे लेकर के बैठे, मानो जैसे कोई केवल देह पड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। आकर के जब देखती हैं नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं ये ठीक तो है ना?
बच्चे कहते हैं हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चलना। अच्छा, विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो। जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो माँ से तो आज्ञा ली, और माँ के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये